हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ रैपिड, कंप्लीट एंड एक्यूरेट ब्रेकडाउन ऑफ बोथ दी शिफ्ट्स हेल्ड टुडे। अगर पेपर टफनेस की बात करूं तो पेपर इजियर साइड पे ही था। एक इंग्लिश का सेक्शन था जो थोड़ा सा आपको ट्रबल दिया होगा। तो दोनों शिफ्ट्स के बारे में अपने आराम से बात करते हैं। पहली शिफ्ट के बारे में अगर बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये तो बहुत ज़्यादा ही ईजी थी। लोगों ने इसमें 30 में 30 अटेम्प्ट किए हैं दोनों सेक्शंस में। जो इंग्लिश का सेक्शन था वो आपका लेंदी हो गया है थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से। तो इसमें अगर दिक्कत आई होगी तो आई होगी, अदरवाइज बाकी पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो पूरा जो शिफ्ट वन का जो गेम चेंजर है वो आपका इंग्लिश ही रहने वाला है। तो चलिए अपने डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं, फिर अपने गुड अटेम्प्ट्स भी देख लेंगे। अगर बात करें इंग्लिश की, जो कि आपका फर्स्ट सेक्शन था, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है फिशिंग बेस्ड। 9 क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा आप बोल लो ट्रिकी या लेंदी या पढ़ने में आपको दिक्कत आई होगी। क्लोज टेस्ट था 6 क्वेश्चंस। पैराजंबल थे 5 क्वेश्चंस। पैराजंबल का आई थिंक आपका जो अरेंजमेंट जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वो है DBFA EC। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आए थे। डबल फिलर्स के क्वेश्चन आए थे 4। वर्ड रीअरेंजमेंट एंड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आए थे 7। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे 3 और एक आया था स्टार्टर का क्वेश्चन। तो अगर इंग्लिश की बात करूं तो यही एक सेक्शन है जो गेम चेंजर हुआ होगा। अगर आपकी अटेम्प्ट्स अच्छी है और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश में लोग अटेम्प्ट्स तो बहुत कर जाते हैं बट उनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती नहीं है। तो अगर आपने ये दोनों मेंटेन किया होगा तो आपके काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। लेकिन आपको क्वांट्स और रीजनिंग, इन दोनों में आपने अगर फुल अटेम्प्ट्स किया होगा तो, और एक्यूरेसी भी अच्छी रखी होगी। क्योंकि मेरे बहुत स्टूडेंट्स से अभी बात हुई, बहुत स्टूडेंट्स ने अभी मेरे को बोला है कि फुल में फुल अटेम्प्ट किया उन्होंने क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों में, और वैकेंसीज भी बहुत कम है एज यू नो। अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो सिंप्लीफिकेशन के 13 क्वेश्चंस थे। कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरिथमेटिक के 8 क्वेश्चंस के आसपास थे। एक टेबल डी आई थी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, कुछ टीवी एंड मोबाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग डेटा दिए गए थे और इसके 6 क्वेश्चंस थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ के ऊपर भी 3 क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल बहुत ईजी, 30 में 30 बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया। अगर बात करें रीजनिंग मेरी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे एक और पजल मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट यहाँ पे आपकी एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक पजल, बस दो ही आए। ठीक है। अगर बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की तो एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था आपका 8% और सारे नॉर्थ फेसिंग। देखो कितना इजी हो जा रहा है। एक स्टैग पजल या फिर बॉक्स बेस्ड पजल आई थी 7%। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चंस, एक पेयर फॉर्मेशन के एक क्वेश्चन था। आपका जो वर्ड था शायद से सब बोल रहे हैं कि फार्दर था। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। एक मीनिंगफुल वर्ड था जिसके वर्ड बन रहे हैं STEM। अब कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं कि METS भी वर्ड है, बट METS कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। एक नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं नन है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना इसका आंसर। तो रीजनिंग तो बहुत 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 ज़्यादा इजी थी। यहाँ पे आपको ना ब्लड रिलेशंस मिला, ठीक है, और ना कोई टफ पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया। मतलब बहुत ही हलवा पेपर था रीजनिंग का। ठीक है, तो ये है आपकी शिफ्ट वन की एनालिसिस। अगर बात करें हम गुड अटेम्प्ट्स की, तो आई नो कुछ लोग बोलेंगे सर 30 तो क्वेश्चन ही थे, आपने 28 प्लस गुड अटेम्प्ट्स लिख दिए। सर देखो, वैकेंसीज बहुत कम है, ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है, पेपर बहुत इजी। ठीक है, सच बोलूँ तो यहाँ पे मेरे को, अगर आप बोलोगे ना कि 30 में 30 लाने वाले बहुत लोग हैं, यहाँ पे भी 30 में 30 लाने वाले बहुत लोग हैं। एंड इंग्लिश में क्या है कि अटेम्प्ट्स तो लोगों ने बहुत लोग मिल जाएगा जो 40 में 40 अटेम्प्ट यहाँ पे भी किए होंगे, बट यहाँ पे उनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बट यहाँ पे वो एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश बहुत अच्छा किया है, इंग्लिश में आपका एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो आपके चांसेस बनते हैं सिलेक्शन होने के। अदरवाइज वेरी लो चांसेस है। ये हार्श ट्रूथ है, वैकेंसीज बहुत कम है। ठीक है, तो बात करते हैं अभी सेकंड शिफ्ट की। जो सेकंड शिफ्ट का जो आपका पेपर आया वो भी मोर और लेस शिफ्ट वन जैसा ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो आपकी सेम शिफ्ट वन जैसी ही रखी गई है। तो अपने डिटेल में इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं।
अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कंप्रीहेंशन आया था 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन, जंबल सेंटेंस के 5 क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, फ्रेजल रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन, मैच द कॉलम 3 क्वेश्चन, डबल फिलर्स के 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन आए थे। लेवल ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट जैसा ही रहा। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कुछ बढ़ गए थे आपके, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बढ़ गए। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए थे 8 से 10, वही स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। बार ग्राफ डीआई पूछी गई थी ऑन द सेल्स ऑफ 4 डिफरेंट आइटम्स, 5 क्वेश्चंस उसके थे। और मिसिंग नंबर सीरीज के 3-4 क्वेश्चंस के आसपास थे। ठीक है, ये भी बहुत ईजी पेपर था, 30 में 30 बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। अगर बात करूँ रीजनिंग की तो रीजनिंग भी फर्स्ट शिफ्ट जैसे ही बहुत इजी, एकदम हलवा। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस, 8 पर्सन्स ऑल फेसिंग इनसाइड, और क्या चाहिए आपको। एक सीक्वेंस बेस्ड पजल थे 5 क्वेश्चंस, 7 पर्सन बेस्ड। अब इसमें आपको ब्लड रिलेशंस ऐड हो गया। जैसे आपका जो शिफ्ट 1 थी उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था, तो इसमें ब्लड रिलेशंस ऐड किया हुआ है। तो इसमें आप बोल लो कि थोड़ा सा शिफ्ट 1 से डिफिकल्टी हल्की सी बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड रिलेशंस, क्योंकि ब्लड रिलेशन से लोग दूर भागते हैं। ठीक है, अगर बात करें नंबर बेस्ड सीरीज की तो इसके भी 5 क्वेश्चंस थे, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे। इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस, मिसलेनियस 3 क्वेश्चंस थे। उसमें आपके जो वर्ड पेयरिंग होती है वो थी, मीनिंगफुल वर्ड था एंड नंबर बेस्ड ऑपरेशन था। ठीक है, एक बार आप जो मीनिंगफुल वर्ड था वो आप देख लेना कौन सा था। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि कुछ थीन या फिर हिंट कुछ बना था। ठीक है, 2 वर्ड बन रहे थे शायद, ऐसा कुछ था, आप चेक कर लेना एक बार। तो अगर बात करें गुड अटेम्प्ट्स की तो यहाँ पे आपको फर्स्ट शिफ्ट के जैसे ही मैंने गुड अटेम्प्ट्स रखा है, बस जैसे इंग्लिश में सेम रखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी सेम रखा है, रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन घटा दिया सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशंस के लिए। तो अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स आपका होना चाहिए 90+। जी हाँ, 90+ होना ही चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, कॉम्पिटिशन्स बहुत हाई है एंड पेपर काफ़ी ईजी था। और वही अगर शिफ्ट 1 की बात करूँ तो टोटल गुड अटेम्प्ट्स आपके 91+ होने चाहिए। तो गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।